Dear learners, welcome to St. Xavier's online classes. It's me Shiv sir with the Hindi grammar topic शब्द तथा शब्द भंडार. Before proceeding, subscribe our school channel. Press the bell icon, like and share to get the latest videos. So let's start further about our topic. बच्चों, हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आइए अब सबसे पहले शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करें। बच्चों, आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आम, पक्षी आदि। शब्द के भेद। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अब हम जानेंगे कि ये शब्द क्या हैं। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे माता, अग्नि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत से बिगड़कर जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग अग्नि से, आम आम्र से आदि। विदेशज शब्द हिंदी भाषा में घुले मिले वे शब्द जो विदेशी हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे अखबार, नमक, डॉक्टर आदि। देशज शब्द ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता, रोटी, झोपड़ी आदि। संकर शब्द ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों को एक साथ मिलाकर रेलगाड़ी शब्द नया बनता है। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, दोनों को मिलाकर टिकट घर शब्द बनता है। ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, जैसे पानी, घर, कलम आदि। यौगिक शब्द विद्यालय, रसोई घर, महाराजा आदि। योग रूढ़ शब्द नीलकंठ, लंबोदर, दशानन आदि। अब जानें कि रूढ़ शब्द हैं क्या। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े न हो सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वाले शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द ये शब्द प्रायः बहुब्रीहि समास वाले होते हैं। नंबर 3 अर्थ के आधार पर शब्द। ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे सूरज, नदी, पानी आदि। इनमें एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक आदि शब्द शामिल होते हैं। नंबर 2 निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे ऊरज, बदी, वाणी आदि। अगला नंबर 4 प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रायः ये शब्द 8 प्रकार के होते हैं। इनमें मुख्य रूप से विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। अब जानें कि विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शामिल होते हैं। अगला नंबर 2 अविकारी शब्द। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि शब्द होते हैं। बच्चों, आपने भगवान कृष्ण का नाम अवश्य सुना होगा। जैसे उनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे केशव, माधव, मोहन, कान्हा आदि। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों के अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं, जैसे पेड़ को वृक्ष, तरु बिटप, घर को आवास, सदन, निकेतन आदि नाम से जानते हैं। अर्थात समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर आदि।
आइए अब कुछ अन्य उदाहरण देखें, जैसे अंधकार अंधेरा, तम तिमिर, आकाश नभ, गगन अंबर, इंद्र सुरेश, देवेंद्र पुरंदर, ईश्वर भगवान ईश प्रभु, झंडा गज, पताका केतन, कपड़ा वस्त्र चीर वसन, कौवा काक काग, बायस गंगा जाह्नवी सुरसरी, भागीरथी चंद्रमा, शशि इंदु राकेश, जल नीर सलिल वार आदि। बच्चों आओ अब विलोम शब्दों के बारे में जानें, जैसे मीठा का खट्टा, दिन का रात, अर्थात ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। आइए अब कुछ अन्य विलोम शब्दों के उदाहरण देखें, जैसे अपना पराया, विष अमृत, आग पानी, आशा निराशा, आय व्यय, उत्तर प्रश्न, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, राजा रंक, ऊंच नीच, उपकार अपकार, क्रोध शांति। बच्चों भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी बात को छोटे रूप में व्यक्त कर सकें, और इन शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। आइए कुछ अनेक शब्दों के उदाहरणों को देखें और समझने का प्रयास करें। जिसका कोई न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जो भारत में रहता हो भारतीय। जिसका कोई सहारा न हो असहाय। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जो कभी संभव न हो असंभव। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी। परीक्षा लेने वाला परीक्षक। जो गांव में रहता हो ग्रामीण। और प्रतिदिन होने वाला दैनिक। इस प्रकार से हम इन शब्दों को समझ सकते हैं। बच्चों अब आपकी बारी है, आओ ये गतिविधि करें। निम्न चित्रों को देखिए और उनके दो दो पर्यायवाची बताइए। अग्नि पावक उत्तम। चंद्रमा शशि अति उत्तम। भूधरा उत्तम। नीरज पंकज अति उत्तम। सूरज रवि उत्तम। आओ बच्चों अब दूसरी गतिविधि करें। रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सभी को मित्र बनाओ शत्रु नहीं। खेल में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। उत्तम। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। अति उत्तम। कबाड़ी पुरानी चीजें खरीदता है नहीं नहीं। रात में अंधेरा होता है और दिन में उजाला। अति उत्तम। धन्यवाद।